अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो अगर आपको नीट यूजी 2026 में अपियर होना है या आपको नीट यूजी 2026 का एग्ज़ाम देना है तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एनटीए की तरफ से एक एडवांस नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपके लिए। क्या कुछ उसमें लिखा हुआ, क्या कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है पहले, उसके बारे में हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे एनटीए की तरफ से क्या कुछ अपडेट आप लोगों के लिए यहाँ पे निकाला गया है। तो स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रही होगी। ये नोटिफिकेशन आज अभी एनटीए की तरफ से आया है। आप इसमें डेट भी देख सकते हैं, 5 जनवरी का यहाँ पे डेट डाला हुआ है। तो नीचे अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे देखेंगे एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन अपडेशन ऑफ आधार कार्ड एंड यूआईडी कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह ये चीज़ें यहाँ पे, फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 2026। बहरहाल इसमें क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं उनको हम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, जितने भी बच्चे नीट यूजी 2026 में अपियर होने वाले हैं, नीट यूजी 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को बोला गया है कि आप एक बार अपना जो आधार कार्ड है उसको चेक करें। आधार कार्ड में जो चीज़ें आपकी हैं, लाइक आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, ये आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नाम में कोई मिस्टेक होती है, डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक होती है, जेंडर में कोई मिस्टेक होती है, एड्रेस में कोई इशू होता है। खासकर मैक्सिमम बच्चों का आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ का इशू होता है। और उसके साथ साथ अगर आपका जो आधार कार्ड है आपने आज से 10 साल 8 साल पहले बना है, उसके बाद आपने उसमें अपना फोटोग्राफ जो है वो अपडेट नहीं करा है, या आपने 4-5 साल पहले अपडेट करवाया है, तो आपको बोला गया है कि आप अपने आधार कार्ड में फोटोग्राफ अपना भी अपडेट करें। और साथ में आपका जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है उसको भी अपडेट करें, जिसमें आपकी आई साइट होती है, आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लगते हैं, उनको भी अपडेट करें। तो इसमें आपको क्या काम कर लेना है, अगर आपके आधार कार्ड में आपके नाम में कोई करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, जेंडर में करेक्शन है, एड्रेस आपका गलत है, फोटो अगर आपका पुराना उस पर लगा है, बायोमेट्रिक अगर उसमें अपडेटेड नहीं है, तो आपको नियरेस्ट आधार सेंटर पे जाना है। वहां पे जाके ये चीज़ें आपको एडिट करनी है, क्योंकि इन चीज़ों को एडिट करने में आपको हार्डली 10 मिनट का टाइम लगेगा। 100 रुपीज़ आई थिंक इसकी फ़ी होती थी, अभी मेरे ख्याल से वही 100 रुपये इसकी फ़ी होती है अपडेट करने में। उसके बाद विद इन 15 डेज़ आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाता है और अपना नया आधार कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके नाम में कोई मिस्टेक होगी, जेंडर में कोई मिस्टेक होगी, आधार का आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक होगी, फ़ोटो आपका काफ़ी पुराना है, 10 साल पहले का, 8 साल पहले का, या बायोमेट्रिक आपका अपडेट है, अपडेटेड नहीं है वहाँ पर, तो जब आप नीट का फॉर्म भरने जाएंगे, जिस टाइम आप नीट का फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम आपको फॉर्म भरा नहीं जाएगा, वहाँ पर आपको एरर आ जाएगा और विदाउट आधार की अपडेट किए बिना आप अपना नीट का फॉर्म भर नहीं सकेंगे। तो फिर उस टाइम अगर आप अपडेट करने जाओगे 15 से 20 दिन उस टाइम अपडेट होने में लगेंगे, तो फिर आपका वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी है। और अगर इन केस आपने आज से 1 साल या 2 साल पहले अपडेट कराया तो कोई इशू उसमें नहीं है। आपका नाम अगर करेक्ट है, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है, जेंडर करेक्ट है, एड्रेस आपका सही है, तो कोई इशू नहीं है। फोटोग्राफ भी अगर आपका 2 साल 2.5 साल 3 साल पुराना है तो भी उसका कोई इशू नहीं। लेकिन अगर 5-6 साल पुराना है तो अपडेट करना, अगर अपडेट करवाया ही नहीं है बनाने से अभी तो उसको अपडेट करवा लेना। उसके साथ साथ अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, लाइक आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, SC ST कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, या कोई और भी कैटेगरी अगर आपके पास है तो आप उस कैटेगरी को भी बनवा लीजिए। उसमें भी आप अपडेट बनवा लीजिए उस कैटेगरी को। अगर आपने अभी तक बनाई नहीं है तो आप कैटेगरी अपनी बनवा लीजिए, क्योंकि ये कैटेगरीज वगैरह आपको फॉर्म में ही मेंशन करनी है। हालांकि कैटेगरीज का कोई उतना बड़ा मसला नहीं, जब स्टेट की काउंसलिंग अपनी होती है उस टाइम आप कैटेगरी को री अपलोड कर सकते हैं, कैटेगरी को एडिट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आधार कार्ड की जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, सारी चीज़ें आपकी अप टू डेट होना चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका फिर लास्ट टाइम पे जो वो फॉर्म नहीं भर पाया। क्यों नहीं भर पाया? क्योंकि आधार कार्ड में बहुत सारे इश्यूज थे। ठीक, तो इसलिए इन आधार कार्ड के इश्यूज को पहले ही ठीक करवा लेना। अब ये तो आ गया, अब 15-20 दिन के बाद आपका जो वो मे बी फरवरी के महीने में आपका जो वो एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पर रिलीज़ कर देगी एनटीए। तो फिलहाल के लिए ये जो एडवांस नोटिफिकेशन होता है ये 15-20 दिन पहले रिलीज़ किया जाता है, उसके बाद आपके फॉर्म रिलीज़ कर दिए जाते हैं। ठीक, फिलहाल के लिए आप मान के चल सकते हैं मे बी फेब के मंथ में आपके फॉर्म आ जाएंगे। उस टाइम आपका रिजल्ट अगर ना भी आया होगा तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं है। 12th की रिजल्ट की मैं बात करूँ तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिलहाल के लिए ये एनटीए की तरफ से नीट यूजी 2026 के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, आपके साथ मैंने डिस्कस किया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, अभी अपने उन सभी दोस्तों तक पहुंचाना जिनको नीट यूजी 2026 में अपियर होना है।